हमारे साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांत आनंद सरस्वती जी, डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती जी महाराज हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनका स्वागत करते हुए। हम साल डेढ़ साल पहले मिले थे, उसके बाद हम मिलते रहे, कभी खजुराहो में, कभी हमने कहा देहरादून में भी मिले, हम शायद मुंबई में तो मिले ही। तो और फिर उसके बाद हम बागेश्वर धाम साथ गए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने यूं ही मजाक में नाम रखा था बक बक विद करण राजदान, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बातें कुछ ज्ञान और ध्यान की होंगी। स्वामी जी, आपने मुझे खजुराहो में कुछ गायत्री मंत्र के बारे में बताया था। हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहेंगे कुछ गायत्री मंत्र के बारे में? जरूर। देखिए, गायत्री मंत्र वेदों का मंत्र है। कई लोगों को भ्रम होता है। अभी एक हम क्विज देख रहे थे जी, उसमें पूछ रहे थे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की जी। ऑप्शन विश्वामित्र, वशिष्ठ, पराशर और एक ऋषि। हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि विश्वामित्र ने रचना की, जबकि ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना नहीं की। ऋषि विश्वामित्र उसके दृष्टा ऋषि है, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, अच्छा, अनुभव किया, उन शक्तियों का प्रयोग किया है। ये प्राचीन काल से, वैदिक काल से मंत्र है। 3 वेदों में ये मंत्र है। अच्छा। और लगभग सभी वेदों में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से। सिर्फ एक ऋग्वेद में एक जगह ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। और ये 24 अक्षर है। इसको गायत्री क्यों कहते हैं? पहले तो ये समझ लें कि विश्वामित्र से पहले भी पद्म पुराण कहता है कि सृष्टि के आदि में विष्णु के नाभि से कमल निकला। कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि आप गायत्री मंत्र का 10,000 साल तक जप करें तो सृष्टि रचना कर पाएंगे। गायत्री एक मंत्र है। ईश्वर की मूल शक्ति को ही गायत्री कहा जाता है। परमात्मा को, देवी देवता नहीं, परमात्मा को, उसी की शक्ति सभी देवी देवताओं में विराजमान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, छंदों में गायत्री मैं हूँ, मैं ही गायत्री हूँ। मतलब ईश्वर ही गायत्री है। ये 24 अक्षर तत्सवितुर्वरेण्यं से शुरू होता है। लेकिन और अधिक लाभ के लिए मनुस्मृति में भगवान मनु लिखते हैं, एक तदक्षरमेतं जपम व्याहृति पूर्वकम सौंदर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्येन उच्यते। जो प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री जपता है, वेद पढ़ने का पुण्य मिलता है। तो प्रणव क्या है? ओम को प्रणव कहते हैं। भूर्भुवस्सुवः व्याहृति है, ईश्वर का नाम है ओम। आप सनातन धर्म में किधर से भी घूमेंगे तो सब जगह परमात्मा के लिए ओमकार ही, क्योंकि पहली ध्वनि सृष्टि रचना की ओम ही है। और ईश्वर को सत्य भी कहते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया, सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कैसा है? सत्य है। तो सत्य और असत्य क्या होता है? जो एज इट इज हो वो सत्य है, और जो थोड़ा बदल दिया जाए वो असत्य है। तो सृष्टि में हर चीज असत्य है। आप कहेंगे कैसे असत्य है? हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, जी रहे हैं, तो सब सत्य है? नहीं, सब बदल रहा है। पल पल हमारे कोशिकाएं बदल रही है, पूरी सृष्टि बदल रही है। तो ये सत्य नहीं है। इसमें जो हमेशा, जैसे शरीर का परिवर्तन, एक बच्चा है तब भी हम उसके अंदर है, जब वो तरुण युवा हुआ तब भी हम हैं, बूढ़ा हो गया तब भी हम हैं, और ये मर जाएगा तब भी हम होंगे। तो जो है उसमें हर परिस्थिति में वो सत्य है, वही ईश्वर है। बाकी सब परिवर्तनशील असत्य है। तो ईश्वर सत्य है, लेकिन उसका नाम क्या है? ओंकार। क्या कहा? एक ओंकार सतनाम। सत्य का नाम ओंकार है। भूर्भुवस्सुवः, धरती आकाश पाताल जो सभी जगह व्याप्त है, उसी की रोशनी, उसी का प्रकाश, उसी की ऊर्जा से सृष्टि बनी हुई है। हम उसके श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं।
वो क्या करता है, भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे अंदर के पाप पुण्य की अभी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो मान्यता है कि जो हमारे पाप है या हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, उसको वो जला के भस्म करता है परमात्मा, और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करता है। ये भावार्थ है गायत्री मंत्र का। अब दूसरी बात ये होती है, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि की भी बात करते हैं। ये 33 टाइप है, 33 टाइप्स हैं, जो वसु, गंधर्व, ये सब 33 टाइप के होते हैं, उन्हीं को कहा गया है। फिर बहुत सारे देवता कैसे हो गए, तो इसमें कई लोगों की मान्यता यह है कि 33 करोड़ देवता है ही, लेकिन हमारा प्रश्न उनसे है कि आप 200-300 देवता से ज्यादा का नाम बता दीजिए। नहीं मिलेंगे। जो प्राचीन देवता है उनको, और नए जो उत्पन्न हो गए हैं समय काल में, उनको भी जोड़ लेंगे तो 200-300 से ज्यादा आपके पास नहीं होगा। तो 33 करोड़ बहुत होता है। तो देवता क्या है? देवता शब्द का अर्थ होता है कुछ देने वाला, जो हमें कुछ दे। परमात्मा नहीं, एक शक्ति है वो भी, जो कुछ दे सकती है हमको, और अलग अलग टाइप के देने वाली चीजें हैं। हम सबको देवता कहते हैं। आप बोलचाल व्यवहार में भी किसी अपने मित्र को, सहयोगी को कहते हैं कि भगवान आप बड़े अच्छे आदमी हैं, कि देवता भी बोल देते हैं कि आप तो आदमी नहीं, एकदम देवता है। मतलब देने वाले हैं, दूसरों का ख्याल करने वाले हैं, वो देवता है। तो हम इसको ये कहते हैं कि लाइव मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी और रियल गॉड इज देवता। हम ऊर्जा की, उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में जब करते हैं, उसको हम देवता कहते हैं। जैसे बिजली से बत्ती जल रही है, बिजली से माइक चल रहा है, बिजली से एसी चल रहा है, लेकिन हम नहीं कहते कि बिजली हमारे साउंड को ले जा रहा है, हम कहते हैं माइक। हम नहीं कहते कि बिजली से ठंडक मिल रही है, एसी है, ये बाहर का मुखौटा है, पीछे तो बिजली ही काम कर रही है ना। ठीक वैसे ही ईश्वर की शक्ति से सारी दुनिया चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमें अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। जब वही शक्ति बुद्धि के रूप में काम करती है तो हम कहते हैं गणपति है। जब वही विजडम, नॉलेज के रूप में काम करती है और वाणी के रूप में, तो हम कहते हैं कला के रूप में तो सरस्वती है। तो हमारे उसी ऊर्जा का व्यवहारिक रूप में जब हम लाभ लेते हैं अलग अलग मुखौटे से, तो उसको हम एक नाम हम दे देते हैं। उसी प्रकार लोगों को पता है कि गायत्री कोई माता है। हम लोग गायत्री मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं कि एक संतोषी माता टाइप की कोई गायत्री माता भी है। तो हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, हम तो शंकर भगवान के पुजारी हैं, हम गायत्री कैसे करें भाई? गायत्री एक शक्ति है, और शक्ति बोले तो स्त्रीलिंग जैसा लगता है, इसलिए स्त्री रूप भी बना देते हैं। शक्ति ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ऊर्जा है सीधे सीधे, और पूरी सृष्टि ऊर्जा ही है। ये शरीर भी ऊर्जा ही है, ये लकड़ी लोहे भी ऊर्जा ही है, और उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति के बहुत माध्यम है। वो अपने आप में कोई देवी देवता नहीं है, 24 देवताओं का संग्रह, 24 देने वाली शक्तियों का एक रूप है वो, जिसको गायत्री कहते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ और जानूं गायत्री मंत्र के बारे में। देखिए, अलग अलग देवताओं की उपासना करके हम अलग अलग शक्तियां पाते हैं। अच्छा। और बुद्धिमान आदमी होता है कि एक साथ ज्यादा शक्ति मिल जाए। इसमें 24 अक्षर है और 24 बीज मंत्र है। 24 बीज मंत्र के 24 देवता है, जो 24 प्रकार की शक्तियां हमको देते हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 बीज मंत्र हैं और 24 देवता हैं। जी। तो एक व्यक्ति भी इसको अगर जप करता है तो एक साथ 24 देवता की पूजा कर रहा है, और 24 देवता उसके ऊपर काम करेंगे। और ये कौन कौन है देवता? ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव। फिर वेद माता, देव माता, विश्व माता। विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति, वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज उत्पन्न करने वाली शक्ति, और डिविनिटी प्रदान करने वाली शक्ति देव माता। फिर इसमें सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, भवानी, अन्नपूर्णा, प्राणगनी, कुंडलिनी, सविता, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, पयस्वनी, ये सब 24 शक्तियां हैं।
तो सूरदास जी कहा करते थे कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी शेरी कौन भावे। अगर काम धेनु आपको मिल जाए तो बकरी का दूध थोड़े दोहेंगे। तो इसलिए विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ मुनि और प्राचीन काल के जितने भी ऋषि हुए, इसी एकमात्र मंत्र का जप उन्होंने किया, गायत्री मंत्र। कोई दूसरा कहीं भी प्राचीन काल में ढूंढ ले नहीं मिलेगा। और ये मंत्र अपने आप में आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला है। ये मंत्र आपके लिए हर तरह की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुविधा और शक्तियां दिलाने वाला है। इसीलिए भगवान राम अवतार थे, लेकिन मानव शरीर में थे, वो भी यही मंत्र जपते थे। अच्छा, गायत्री मंत्र जपते थे राम जी। हर शिष्य के लिए अनिवार्य था कि गुरु 16 संस्कार में जनेऊ और गुरु दीक्षा संस्कार हो, और दीक्षा में दूसरे मंत्र का प्रावधान ही नहीं था, सिर्फ गायत्री मंत्र मिलता था। वशिष्ठ मुनि ने राम जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, और उसका एडवांस वर्जन विश्वामित्र ने उनको बला और अतिबला की विद्या दिया, जिसमें नींद और भूख नहीं लगती है, युद्ध में आपको काम आएगा ऐसा। यानी राम जी को कोई ऐसा मंत्र था कि उन्हें भूख और नींद नहीं लगेगी, इसलिए लक्ष्मण जी 13 साल 14 साल जगे। और मेघनाथ को वरदान था कि जो 13 साल जगेगा वही मार सकता है, तो लक्ष्मण जी ने मारा। और इसमें विशेषता यह है, महामंत्र है। दुनिया के बाद के स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राम ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, सब ने इस मंत्र को किया। और ये भारतीय संस्कृति का 16 संस्कार में दीक्षा संस्कार के लिए अनिवार्य मंत्र है। इसके बिना आप द्विज हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये नियम है। एक बार आपके कंठ से मैं सुनना चाहूंगा ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके हिसाब से गायत्री मंत्र से फायदा क्या है? पहले वहीं से अथर्ववेद में जो फायदा बताया है जी, वो बताते हैं। हमारा तो अपना अनुभव है। हम तो ये कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को फायदा हुआ, गांधी जी को फायदा हुआ, वो यही मंत्र जपते थे, और इसी के अर्थ को थोड़ा दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया उन्होंने। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। अच्छा, हे प्रभु, जो आपका नाम है, वहाँ अल्लाह नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन जो आपका नाम है आप सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो गांधी जी इसको करते थे। तो हमारा अपना भी अनुभव है, केवल हम ये नहीं कहते कि फलाने ने किया लाभ मिलेगा। हमने किया है, हमको लाभ मिला है। अथर्ववेद कहता है कि जो भी इस महामंत्र का जप करेगा वो द्विज हो जाएगा। कई लोग व्याख्या ये करते हैं कि जो द्विज इसको जप करेगा। हम दोनों अर्थ कहते हैं कि मान लीजिए किसी द्विज ने किया। द्विज यानी? द्विज का मतलब होता है कि आपकी गुरु दीक्षा हो गई है जी। एक जन्म माता पिता से होता है, एक गुरु आने के बाद दूसरा जन्म माना जाता है जी। एक शरीर का जन्म है, आपका स्पिरिचुअल जन्म अब हुआ तो आप द्विज माने जाते हैं। और जो द्विज नहीं है उसको अछूत माना जाता है। समाज में भ्रम बहुत तरह का है कि दलित सवर्ण अलग अलग टाइप का सोचते हैं, लेकिन परंपरा ये थी कि जिसके कोई गुरु है और वो उसको ज्ञान देते हैं तो वो द्विज है, जिसके गुरु नहीं है वो अछूत। अच्छा, बाकी जाति पाति नहीं है कहीं, नहीं है कहीं। ऐसा था कि गुरु नहीं है तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है आपकी फिल्मी भाषा में? निगोड़ा। अच्छा, निगोड़ा का मतलब है निगुरा, हाँ, जिसका कोई गुरु नहीं, गुरु नहीं है। ठीक है जी जी। तो जो द्विज अथवा जो भी इस मंत्र का जप करेगा वो द्विज हो जाएगा। द्विज होने का मतलब है पवित्र आत्मा होना। द्विज होने का मतलब है ब्राह्मण हो जाना। ब्राह्मण जाति से नहीं, आपके चित्त से विकृतियां, सब कॉन्शियस से जितने टॉक्सिन है पीछे के वो निकल गए, आप क्लीन हो गए जी। तो आप पवित्र आत्मा हो जाएंगे और अपने रियल सोर्स से बात कर पाएंगे। अच्छा, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं सांसारिक विचारों के कारण, कचड़े के कारण। हम सोचते हैं नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम इतनी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि हम अपने सेल्फ से ही दूर होते चले जाते हैं जी। तो जितनी जानकारी कम हो और हम अंदर उतरेंगे तो अपने आप से और ज्ञान के भंडार में पहुंच जाएंगे, जो द्विज हो जाएंगे आप। तो द्विज होंगे तो क्या होगा? आयु, उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ने का मतलब है आपकी बीमारियां ठीक होंगी जी। तो कैसे बीमारियां ठीक होंगी? 99.99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है,
हिंदी में इसको कहते हैं मनोदेह जन्य, मन से उत्पन्न हुआ शरीर में फैल गया। इसको आयुर्वेद में बात रोग कहते हैं। आपका डिप्रेशन, टेंशन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ तक कि कैंसर, ये सब साइकोसोमेटिक है। जैसे मानते हैं ना कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, जी। सिगरेट पीने से लंग्स का कैंसर होता है, क्या करने से ओवरी का कैंसर होता है, कुछ नहीं पता जी। क्या करने से ब्लड का कैंसर होता है, क्या करने से चेस्ट में सिस्ट होता है। ये आपके मन का द्वंद है। आप कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं, सबकॉन्शियस में वो गांठ बनाएगा कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स को पता नहीं चलता, वो कीमोथेरेपी देंगे, निकाल देंगे। क्यों बन रहा है ये तो पता कर लें पहले। और उसकी जड़ हर बीमारी की मन में है। मन में। और जैसे ही सबकॉन्शियस इस मंत्र ने क्लेम किया, आप स्वस्थ हो गए, तो उम्र बढ़ जाएगी। आयु प्राणम। हम सोचते हैं ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, नहीं, प्राण से जिंदा रहते हैं जी। ऑक्सीजन थोड़ी देर तक हेल्प करेगा जी। मर जाए तो कहते हैं प्राण निकल गया। भीड़ में चले जाते कहते हैं प्राण ही निकल जाएगा। प्राण हमारी ऊर्जा है, हमारी चैतन्यता है, हमारा प्रभाव है। आप प्राणवान हैं तो आपका प्रभाव समाज पे होगा, आपके व्यक्तित्व में वो चमक होगी, आपकी बोली में वो प्रभाव दिखाई देगा, आपकी आंखों में दिखाई देगा। तो दुनिया में प्रभाव डालना है तो प्राणवान होना चाहिए। निष्प्राण आदमी हीन भावना से ग्रसित रहता है, प्राणवान महापुरुष होते हैं। तो ये मंत्र आपके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा। जहां भी जाएंगे आपके प्राण का असर होगा वहां। क्या बात है। अब मेकअप 3 घंटे कराइए, प्राण ही नहीं है तो सूखे सूखे कितना ही पोत लीजिए जी, क्या होगा। हाँ बिल्कुल मृत लगेगी। हाँ, आप प्राण है, आप कोई मेकअप न करिए, आप चले। गांधी जी बहुत सुंदर थोड़े थे, बूढ़े थे, टेढ़े थे, लेकिन प्राण इतना था कि सुंदर लगते। ऊर्जा। सुकरात चेचक वाले थे, चाणक्य चेचक वाले थे, लेकिन सुंदर थे जी, केवल ऊर्जा के कारण। जी। ये अद्भुत प्राण शक्ति आपके अंदर बढ़ाता है मंत्र। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, ये मंत्र उसको ही लाभ देगा, गायत्री मंत्र। जी। दूसरा है कि भाई सब कुछ है, प्रजा मतलब चाहने वाले लोग। फिर आता है पशु। अथर्ववेद की चर्चा जो कर रहे थे, पशु मतलब हॉर्स पावर, आपके पास गाड़ियों की कमी नहीं रहेगी। फिर आता है कीर्ति। फेमस हुए बिना नहीं रहेंगे। आप अगर ये मंत्र जपते, आप फेमस होने के लिए बहुत ऐड दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप जप कर लीजिए। अगर आप फेमस ना हो जाए बंद कमरे में भी, फिर कहना गलत है। क्या बात है। हाँ। यानी सारे पीआरओ फेल। हाँ। कीर्ति जी। और फेमस हो गए तो पैसा नहीं तो लफड़ा है। जी जी जी। तो द्रविणम, धन की कमी कभी नहीं होगी। और धन ज्यादा आ जाए तो माफियागिरी का डर लगता है, भाईगिरी का। जी जी जी। तो ब्रह्म वर्चस्व, आत्मबल आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी से नहीं डरेंगे। जी। आखिरी में है व्रजत ब्रह्मलोकम। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो बीच का चीज है। सनातन संस्कृति के हिसाब से स्वर्ग छोटा जाएगा, सीधे परमात्मा प्राप्त। स्वामी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जो कि बहुतों के मन में ये बात रहती है कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। जितना ये विजिबल वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा इनविजिबल है। जी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है। जो प्रकट दुनिया है तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी अप्रकट अनंत लाखों भी बोलेंगे तो छोटा पड़ जाएगा। जी। कारण ये है कि अगर हम प्रकट दुनिया को भी देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ी है, जो हमारी आंखों में समाती नहीं। जी। हमारी आंखों की एक सीमा है, एक रेंज है, इतने तक ही देख पाते हैं। हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ और दिखता है, जब हम टेलीस्कोप में देखते हैं तो कुछ और दिखता है। जी। चंद्रमा से पृथ्वी थोड़ी सी बड़ी है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है। ये सब अभी प्रकट दुनिया है। जी। और सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक तारा है, और इतने तारे हैं जिसमें अकबर बिरबल की कथाओं में कहा जाता है कि कितने तारे, तो बोले सिर में जितने बाल हैं गिनती कर लो उतने तारे हैं। और ये एक आकाश गंगा है, और अनंत आकाश गंगा है जो प्रत्यक्ष दुनिया है, प्रकट दुनिया है। अनंत सूर्य है, कोटि सूर्य समप्रभा एक मंत्र है। करोड़ सूर्य, करोड़ों सूर्य है, दिखाई तो एक ही देता है। हाँ, तो ये हमारी सीमा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी प्रकट दुनिया ही है, जिसको हम कोशिश करके दूरबीन से और कुछ देखने की कोशिश करते हैं खगोल शास्त्री लोग। तो जो प्रकट दुनिया इतनी बड़ी लगती है, अप्रकट दुनिया इससे अनंत गुना बड़ी है। जी। अब लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होता है या नहीं, ठीक है।
तो हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि 90% तो झूठ है, 10% सच है। तो भूत कौन है? भूत को काल गणना के हिसाब से बीते हुए समय को भूत कहा जाता है। भूतकाल, पास्ट, उसको भूत कहा जाता है। शरीर में जब तक है तब तक हम वर्तमान हैं। शरीर में नहीं रहेंगे हर व्यक्ति भूत है। कोई भी राजा, रंक, साधु, संत, सब भूत है। आदमी भूत से डरते हैं। अरे जब जिंदा था तो डरे नहीं, तो अब भूत से क्यों डर रहे हैं? तो बीत गया बेचारा जी। अब उसी में अनुभवी ऋषि मुनियों ने बताया कि ये जो भूत है, मतलब बीता हुआ है, जो उसको आत्मा कहे, अस्तित्व कहे, तो वो अलग अलग कर्मों के हिसाब से, क्योंकि एक बॉडी गई है जिसको फिजिकल बॉडी हम कहते हैं जी। अभी सूक्ष्म शरीर उसके पास है जी। और उस सूक्ष्म शरीर में एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें मेमोरी पूरी जाती है। कई बार इसी के कारण अगर जन्म ले लें तो पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है। लेकिन भगवान ने मिटा दिया कि हम 1 साल पहले, 4 साल पहले किसी से झगड़ा हो गया, आपस में रिलेशन खराब हो गए, टेंशन हो गया, उसको याद करके दुखी हो जाते हैं। तो पिछले जन्म की सब बात अगर याद आ जाए और फिर हजारों जन्म की बातें एक साथ, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा, रोक दिया। तो कर्मों के हिसाब से सूक्ष्म शरीर में जो डाटा गया है, अब लोगों की मान्यता है कि स्वर्ग और नरक, हम भी मानते हैं कि स्वर्ग नरक होता है, लेकिन इस पे कुछ तर्क है हमारे, और कोई पक्का तर्क नहीं है कि हम दावा ही कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है। ये भी एक विचार है कि ऐसा भी सोचा जा सकता है कि स्वर्ग और नरक होते नहीं हमारी दृष्टि में। हमारे शास्त्रों में उसका सम्मान कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, सभी पुराणों में, भागवत में भी वर्णन है। उस टाइप से नहीं होता हमारी दृष्टि में। अभी तक की जो समझ, हो सकता समझ बढ़े तो दूसरी बात हो जाए। जो वर्णन है वो सीधे सीधे वर्णन नहीं है, हमारे समझने में फेर है। अब इसके तर्क है हमारे पास। हम शरीर नहीं है, शरीर मरणशील है, हम आत्मा है। और गीता कहती है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शुष्यति मारुता। हमें अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। अब जो नरक में वर्णन है उसका जरा टाइप देखिएगा। बचपन से हम लोग मेलों में एवंपुरी नाटक देख रहे हैं, कढ़ाई में तेल में जला रहे हैं और ऐसे काट रहे हैं। जब हम अमर आत्मा है, शाश्वत है, सनातन है, जो गया है ऊपर, उसको आप जला भी नहीं सकते, उसको काट भी नहीं सकते, उसको दुखी भी नहीं कर सकते, वो आनंद स्वरूप है। फिर किसको नरक में आप सजा देते हैं? तो अलंकारिक वर्णन है, एक भाव है केवल। तो होता क्या है, स्वर्ग मान लीजिए एक है, एक नरक है, आदिकाल से। फिर 2000 साल पहले एक स्वर्ग बना जिसका नाम है हेवन, और एक नरक बना जिसका नाम है हेल। 2300 साल पहले, 1423 साल पहले एक बना जन्नत और जहन्नुम। तो क्या ऊपर भी इंजीनियरिंग चालू है कि जितने संप्रदाय आएंगे स्वर्ग नरक बनता रहेगा ऊपर? और अगर सबकी व्यवस्था अलग होती तो हम मान लेते कि स्वर्ग एक ही है, नाम अलग अलग है भाषा के हिसाब से, लेकिन व्यवस्था भी अलग अलग है। किसी में बोलने के लिए बोल देते कि अप्सराएं इसमें भी है उसमें भी नहीं। यहाँ इंद्र है, यहाँ देवता है, व्यवस्था एकदम अलग है। अप्सराएं नृत्य करती है केवल, बस। वहाँ 72 हुरों की व्यवस्था है, और उसका भी इंतजाम अलग है कि उसके घुटने कैसे दिखेंगे, उसके कपड़े कैसे दिखेंगे, और वो कितने फीट हाइट की होगी उसकी। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने स्वर्ग नरक हैं, जन्नत जहन्नुम और हेवन हेल में व्यवस्था अलग दिख रही है। अगर एक ही होती, नाम बदला होता, तो कहते हैं कि एक ही लक्ष्य है, ये मार्ग अलग अलग है एक ही जगह पहुंचने के लिए। नहीं, व्यवस्था दिख रही है अलग अलग। अब इसमें विचार करने योग्य है कि एक हिंदू के बच्चे को 6 महीने का है, उसको मुस्लिम घर में रख दीजिए, मत बताइए कि हिंदू है, वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, वो जन्नत जाएगा, जन्नत में जाएगा। हाँ। और एक मुस्लिम के बच्चे को आप हिंदू के घर में रख दीजिए, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ठीक ऐसे ही क्रिश्चियन को कर दीजिए। तो ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? जो फीडबैक वातावरण से आपको मिलता है सबकॉन्शियस में, जो मान्यताएं आप पे थोपी जाती है, कुछ है नहीं, आपने सुना है, जाने अनजाने में जो संस्कार मिल रहे हैं, आप उसमें
ये कहते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। आपके सबकॉन्शियस भी वही पकड़ लेता है। तो जब शरीर आप छोड़ते हैं तो जिस वातावरण में यहाँ आप रहे, दुखी रहे, टेंशन में रहे, आपको बता दिया गया मोरल रूप से कि आपने जीवन में गलत किया है, पाप किया है, आप फील करते कि हमसे पाप हुआ है, वो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। आपने अच्छा काम किया है, ऐसा फील हो गया तो आपको बैठा रहता है। तो जब आप छोड़ेंगे बॉडी तो जाएंगे ऊपर, तो आपको फील होता है कि हमको स्वर्ग पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि बॉडी तो है नहीं वो वाली कि वो आपको वो अनुभव हो, तो आपको अनुभव होता है कि हमारे पास बॉडी है और हमको अग्नि में जलाया, क्योंकि पहले से बताया हुआ है कि जाएंगे तो आपको अगर गलत किया है तो आपको जलाया जाएगा, काटा जाएगा, ये दिमाग में बैठा हुआ है और जन्म जन्म से बैठा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर भी जो है वो इस बात को मान लेता है कि नरक है, स्वर्ग है, जलाया जाएगा, हेवन है, हेल है। सूक्ष्म शरीर एक शरीर है, जैसे स्थूल शरीर है। ये शरीर बनता है पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट से। सूक्ष्म शरीर बनता है पंच तन्मात्रा से। अच्छा, वो क्या होती है? वो होती है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अच्छा, ठीक है। जैसे क्षितिजल पावा गगन समीरा, आकाश, धरती, मिट्टी, अग्नि, ये सब से ये बॉडी बनती है। और सूक्ष्म शरीर बनता है साउंड, शब्द, रस, टेस्ट, ब्यूटी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, टच। तो ये जो देवता होते हैं, ये कौन होते हैं? ये भूति होते हैं, मतलब हमारे पूर्वज होते हैं जो वर्तमान से पास्ट में जा चुके हैं और अच्छे स्वभाव के थे, अच्छे कर्म वाले थे, तो एस्ट्रल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में है। तो जब आप फूल चढ़ाते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट है पुष्प से। जब आप अगरबत्ती लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि स्वामी जी दोबारा बताएंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो देवता पुरुष है, तो वो किन चीज़ों से, किन पदार्थों से वो खुश होते हैं? अभी उधर ही ले जा रहे थे, पूरा विस्तार से बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर, दोनों शरीर है। इंपॉर्टेंट है कारण शरीर, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जो होता नहीं कुछ, आत्मा ही है, इस अस्तित्व का कारण है, इसलिए उसको कॉजल बॉडी बोलती है, बॉडी नहीं है, वो मूल है, इसका रूट है। तो वो सूक्ष्म शरीर में आता है और सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में आता है। जैसा आपका सूक्ष्म शरीर होगा, फिजिकल बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग या कमजोर होगा। ठीक है। तो अब आगे जब ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग नरक का एक्सपीरियंस आप कैसे लेके जाते हैं? आपका स्थूल शरीर यहाँ नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर है आपके पास, लेकिन सूक्ष्म शरीर इसी में था, तो उसके अंतःकरण में भीतर, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं, उसमें एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें पूरी मेमोरी है, जैसे प्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है। सेम। हाँ। तो ब्लैक बॉक्स सूक्ष्म शरीर में होता है। तो स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर हवा बन के चला गया। आज फोटोग्राफी कल्याण में एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने एस्ट्रल बॉडी का फोटो लिया। तो वो एस्ट्रल बॉडी 1 मिनट में 10,000 किलोमीटर चल सकता है, हवा में उड़ के, कहीं भी प्रकट हो सकता है, उसकी मर्जी, फिजिकल रूप ले सकता है अगर पावरफुल है, तपस्या किया हुआ है, तो मेमोरी कैरी करता है। तो सूक्ष्म शरीर को फीलिंग होती है कि हमारे साथ हो रहा है ये। अब दूसरा प्रश्न आपका था कि हमारे पितर शब्द प्रयोग किया जाता है, देवता और पितर, तो पितृपक्ष में हम पूजा करते हैं। और ऐसे भी राजस्थान में जैसे जो पूर्वज रानी सती माता और ये माता जितने हैं, ये पूर्वज ही तो है। तो पूर्वज अगर अच्छे कर्म वाले हैं तो देव योनि में चले जाते हैं और वो हेल्प करते हैं। तो देव योनि क्या है? वो सूक्ष्म शरीर का ही एक रूप है और उनको आकर्षित करने के लिए जिस चीज से वो बॉडी बना है, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शब्द, अगर उसका पूरा इंतजाम करेंगे तो आकर्षित होते हैं। इसलिए हम पूजा पाठ में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं कि खुशबू वहां होना चाहिए। फिर सुंदर सजाते हैं, रूप वहां का अच्छा होना चाहिए, मंदिरों का। गंध के लिए अगरबत्ती है। स्पर्श, वो टच करते हैं आगे,
ठीक है, रस मिठाइयाँ जो चढ़ाते हैं, भगवान खाते हैं क्या? खाते हैं, और रस ले लिए। आपको लगा कि दिखाई तो दिए नहीं कि वो कब खाए, तो सूक्ष्म शरीर से वो उस रस को लेते हैं। शब्द मंत्रों का उच्चारण करते हैं आप, शंख बजाते हैं, घंटी बजे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी है शंख की, शब्द की और घंटी की भी, तो उससे वो प्रभावित होते हैं। भूत प्रेत जो योनि होती है उसी में से वो बिना बुलाए वो आ जाते हैं। वो इतने भूखे होते हैं और वो गड़बड़ लोग होते जाते हैं। उनको शराब पीना, किसी के ऊपर सवार हुए 2 बोतल पी के निकल गए, और कमजोर लोगों के ऊपर वो सवार होते हैं। अच्छा। तो कमजोर कौन है? अधिकतर स्त्रियां थोड़ी डरती हैं। तो डरने का मतलब है कि आपके आत्मा ने पूरे बॉडी पे कब्जा भी किया नहीं। आप भी आत्मा, वो भी आत्मा, लेकिन एयर गैप है, उसमें घुस जाती है। और वो भोजन करेंगे, मुर्गा चाहिए, बोतल चाहिए, चखना चाहिए, इस तरह की बात वो करेंगे। और वो कई बार धोखा भी देते हैं। वो बोलेंगे हम देवी देवता है, आपका भाग्य बताने लगेंगे, और आपको वो कहेंगे कि ये हमारे लिए लाओ। तो आप सोचते ये देवी कोई आ गई, देवी को मुर्गा चाहिए कहीं, देवी को बोतल चाहिए कहीं, वो निश्चित कोई भूत प्रेत है। तो यानी कि भूत प्रेत जो भी वीक लोग होते हैं उनके ऊपर वो असर कर लेते हैं, और वो उनके अंदर अपना स्थान बना लेते हैं, और उनके अंदर से वो अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। वो सेक्स हो, भोजन हो, ड्रिंकिंग हो, इसके लिए आते हैं, फिर निकल जाते हैं। एक साइंटिस्ट हमारे पास आए 92 में चेन्नई से। उन्होंने कहा हम अमेरिका गए, न्यूरोलॉजिकल सारे टेस्ट करवाए, हम साइंटिस्ट है, विश्वास नहीं करते भूत प्रेत में, लेकिन हमारे साथ ये होता है कि अंदर से कोई बोलता है कि भूख लगी है, भोजन। हमने कहा अभी तो खाना खाया हमने। बोले नहीं अभी खाना है, होटल चलो, घर का नहीं खाएंगे। तो 1 प्लेट खाना मंगाया, वो कहता नहीं 2 प्लेट मंगाओ, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, और वो दोनों प्लेट हम ही खाते हैं। तो मुंह में हमारे ही जाता है और लगता है कोई है जो खा रहा है। अरे बाप रे, हाँ। ये तो डरावनी बात है। नहीं, सच्चाई बता। हाँ। फिर वो दारू मंगाता है, तो 1 बोतल मंगाते हैं, बोलता 2 बोतल मंगाओ, हम पियेंगे एक तुम, और दोनों बोतल इधर ही जा रहा है, लग रहा है एक वो पी रहा है, और फिर हम उल्टी करके परेशान होते हैं। होटल जाते हैं, कहता है 2 बेड वाला लेना, एक पे हम सोएंगे, एक तुम। माय गॉड। ठीक है। अभी एक घटना घटी 2 महीने पहले मुंबई में। एक फोन आया एक लड़की का कि केमिकल इंजीनियर है, बोरीवली की है, और उसको थर्ड आई जग गया है। अच्छा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रात भर उसको लाइट दिखता है और सो नहीं पाती है। तो हमने मजाक में लिया कि बकवास है, ऐसे कोई थर्ड आई जगती है कि कोई साधना किया हो, कोई परंपरा हो, ऐसे ही जग गया। तो हमने कहा हमारे पास क्यों फोन किया? बोले कोई साध्वी मिली पुणे में, उन्होंने आपका नंबर दिया कि ऐसा प्रॉब्लम है तो उनसे बात करिए। तो हमने कहा भाई अभी हम तो हरिद्वार है, मुंबई हम आने वाले 3 दिन के बाद ही, तो आप मिलना। तो मीरा रोड में हम रुके थे एक जगह, तो वो लोग फ़ोन करके आए। भाई भी इंजीनियर है, बहन भी, माता पिता मराठी हैं, ये लोग बोरीवली के। तो हमने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? तो वो बोली कि थर्ड आई का प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमने मन में कहा नहीं, थर्ड आई का प्रॉब्लम नहीं है, प्रेत बाधा है। क्या हमारे समझ में आया, जो हमारी साधना की जो शक्ति है उसने तुरंत बोला कि नहीं ये प्रॉब्लम दूसरा है, कि झूठ मत बोलना। कहाँ का दिखाया? तो बोले क्रिश्चियन को दिखाया, मुस्लिम को दिखाया, बालाजी ले गए, नहीं ठीक हुआ। तब कहा प्रेत है ना? बोला हाँ। तब तक प्रेत जिंदा हो गया, बोलने लगा। हाँ, यही 2 महीने पहले की बात है। अच्छा। हमने दोनों तरफ से विचार किया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सचमुच है। इस केस में 80-90% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि भूत प्रेत है। हाँ, डरते डरते। तो हम दोनों एंगल से उसको चेक कर रहे थे। तो तुरंत वो बोलने लगी अपूर्व आवाज में थोड़ा कि इतने बाबा के पास ले गए तो हम तो नहीं भाग पाए, ये बाबा क्या कर लेगा, इसका गला दबा देंगे हम। तो हमने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया और खोला केवल ऐसे, चिल्लाना शुरू, और लिटरली फिजिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया था। आपके? हाँ, क्योंकि सामने अगर कोई है
अगर आपने साधना की है तो आपकी एनर्जी उससे भारी होगी ताकि उसको दबा दे। हाँ। तो तुरंत टेम्परेचर हाई हो गया, पसीना आने लगा और लगा कि उसकी तरफ कोई हमारे अंदर से पावर जा रही है उसको नष्ट करने के लिए। हाँ। अब उसका चिल्लाना शुरू हुआ कि हम भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम गला दबाओ। बोले नहीं नहीं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। अब साथ में जो लोग थे उनको लगे कि मनोरंजन हो रहा है, वो हंसना शुरू। हमने कहा वीडियो बना लेते भाई इसका। तो जिनके पास रुके थे उनकी पत्नी और हंसने लगी। तो बोलता है वो लड़की कि इस लड़की का गला दबा देंगे, ये हंस रही है। हमने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम बैठे हैं कि हम बहुत मारेंगे तुमको। तो जैसे हम बोले कि मारेंगे, चिल्लाना शुरू कि आपके आदमी लोग हमको मार रहे हैं। तो हमको लगा इसी तरह से तो लोग बोलते हैं कि सिपाही इसको घसीटो, इसको मारो। ये साइकोलॉजिकल है या ओरिजिनल है? फ्यूजन हमको भी हो रहा है ना कि ऐसे ही बाजार में चल रहा है पूरा, कि हमने तो अभी कुछ किया नहीं इसका जी। हमने केवल बोला कि बहुत मारेंगे तुमको, तो बोला आपके आदमी लोग हमको मार रहे हैं, बचाइए इनसे, छुड़ाइए। फिर उसने कहा, हंसने लगी कि हम 3000 प्रेत इसके अंदर है। अरे बाप रे। तो हमने कहा नहीं अकेले हो तुम, झूठ बोल रहे हो। तो बोले बाबा ने पकड़ लिया, सचमुच अकेले है और 3 साल से इन लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ओह ठीक है। तो हमने उसको कहा कि इसको छोड़ दो। तो बोले नहीं नहीं। हमने कहा क्या चाहिए? तो बोल रहे कि हमको दारू और चखना चाहिए। ओह हाँ। तो हमने कहा वो तो नहीं मिलेगा। वो बोली कि लड़की नॉनवेज नहीं खाती है, हमको प्रॉब्लम है। तो हमने कहा इसको छोड़ दो, नॉनवेज वाले के पास जाओ। हाँ। तो बोले नहीं इसको अच्छा लगता है हमको, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। तो हमने कहा नाम क्या? बोला भाई कहाँ से आए? तो बोरीवली के शमशान से। चाहिए क्या हमसे बताओ? तो बोले मुक्त कर देंगे। तो हमने कहा जाओ, मुक्त किया, ठीक होगी लड़की। 15 तो वो फिर कहाँ गया प्रेत? अब देखिए वो तो हवा में है ही ना। हाँ। बहुत बड़ी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती है। सही है। और दुनिया कहाँ है? अब ये प्रश्न आप करेंगे कि ऊपर जाके कोई 1000 किलोमीटर के बाद कोई एक नगर बसा होगा जहाँ स्वर्ग होगा या कहीं रहते होंगे लोग, पूर्वज लोग। नहीं, इसी दुनिया में है। डायमेंशन अलग अलग है। डायमेंशन है, मतलब हो सकता है यहाँ कोई नहीं, प्रेत बैठा है। हो और हम देख नहीं पा रहे हो। वो आर पार से घूमते रहते हैं। अच्छा। आप देवता लोग भी आते जाते रहते हैं। देवता लोग भी आपको आते पता नहीं चलता। क्या बात है। ठीक है, इसी दुनिया में। उसके बाद तो यानी कि स्वामी जी, अगर आप अगरबत्ती जला दें, धूप जला दें, तो आप देवताओं को आकर्षित कर रहे हैं। और आप अगर किसी जगह को साफ न रखें तो नेगेटिव वहाँ दुर्गंध हो आएंगे वो लोग। तो फिर ये भूत प्रेत। और उसी तरह ये शरीर भी है कि अगर आप अंदर से सुडौल हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो ये भूत प्रेत आप पे कुछ नहीं असर नहीं करते। और अगर आप वीक हैं, डिप्रेस्ड हैं, खास तौर पे, बिकॉज ये डिप्रेशन भी तो आज के युग की बहुत बड़ी बीमारी है, उदासी, डिप्रेशन। तो ये भूत प्रेत उन्हीं लोगों को अटैक करते हैं। जी, इसमें 2 बात है। एक तो हीन भावना से ग्रसित दुखी प्राणी को उस तरह की शक्तियां कब्जा कर ले। 2 तरह की शक्ति है, दैवी और आसुरी। आसुरी जो जिसको आप भूत प्रेत पिशाच कहते हैं। असुर, हाँ। और देवता लोग, देवता या पूर्वज कहें जी। ये दोनों अपना काम करते हैं। दुनिया का कुछ ऋषि मुनियों, परम ज्ञानियों को छोड़ के हर आदमी दोनों में से किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड है जी। वो सोच रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, मर्जी से करते हैं। नहीं, आपके अंदर प्रेम, संवेदना, करुणा, ममता, समता ऐसी सद्गुण है, साहस, शौर्य, पराक्रम, निर्भयता ऐसी है, तो दैवी शक्तियां आप पर खेल खेलेंगी। अच्छा। वो आपसे काम करेंगी। आपको लगेगा हम जो करते हैं अपने आप हो जाता है, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया था, कब सब हो गया। जी। आपने ध्यान नहीं दिया, आपके पीछे कोई कर रहा है, आपको यूज कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छे काम करवाने हैं। ठीक है। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, प्रमाद, निंदा, द्वेष, इस टाइप की चीजें हैं, तो आसुरी शक्तियां आपसे काम कराती हैं। जैसे मंथरा के ऊपर सरस्वती जी ने गलत प्रयोग किया जानबूझ के, कि गलत बोले,
तो चेक किया कि हम ढूंढे कोई यहाँ पे अयोध्या में मिले, मंदमती शब्द प्रयोग किया हुआ रामचरितमानस में। देखिए मंदमती, चेरी केकई केरी। मंदमती मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, उल्टा सोचने वाला, नेगेटिव सोचने वाला, वो मंदमती है। तो आसुरी शक्तियां उनका प्रयोग करती हैं। तो कई बार लोग क्राइम करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, बोले हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। और बहुत सारे मर्डर हो गए, बहुत सारे गलत काम कर दिया, हम तो पछताते हैं बहुत। क्यों हो जाता है? करवाया जा रहा है आपसे। ऐसे ही जैसे हमने एक आर्टिकल लिखा था 2014 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी आई नहीं थी, तो हमने एक आर्टिकल लिखा संपादकीय अपने शाश्वत ज्योति मैगजीन के लिए। उसमें विश्व के समस्त भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया कि भारत के बारे में उनका क्या कहना है। तो हमें दिखाई दिया कि भारत का भविष्य उज्जवल है। नॉस्ट्रेडामस, प्रोफेसर हराड, जिंजिक्सन, कीरो, एलन राइट, फ्लोरेंस, इन सब की भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया। तो उनकी भविष्यवाणी में यह था, क्योंकि हम उनको बहुत करीब से जान रहे हैं, उनके पास रहे हम बचपन में, तो उनका कहना था कि हिमालय के ऋषि, जो हम अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हिमालय में 4 डायमेंशन है। आप जो जाते हैं हिमालय फिजिकली दिखता है, वो हिमालय नहीं है। अच्छा। वहाँ दूसरा डायमेंशन है जहाँ बड़े बड़े ऋषि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, और जो पात्र होंगे उनके लिए ओपन हो जाता है वो। तो हिमालय में ज्ञानगंज नाम का स्थान है, तवांग मठ है उसके अंदर है। ऐसी काशी के लिए भी कहा जाता है कि 4 डायमेंशन इसका अलग है, और बहुत ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं। वो चाहेंगे तो किसी को दर्शन देंगे, आप नहीं देख सकते उनको। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना था कि हिमालय के ऋषि पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तन में लगे हैं, दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, और आसुरी शक्तियां अपना काम कर रही हैं। तो हमारे विचार में आया, यह प्रेरणा हुई, हमने वहां लिखा। ये बात है जनवरी 2014, इलेक्शन हुआ 2014 के मई में। अभी नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, तो उसमें आखिरी लिखा गया कि हिमालय के ऋषियों ने नरेंद्र मोदी को अपना यंत्र बना लिया है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहाँ केदारनाथ भी गए थे। वो उन्होंने बात चल रही ना, दैवी और आसुरी। जी जी। तो हिमालय के ऋषियों ने उनको अपना यंत्र बनाया है। क्या बात, कोई उनको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। वो आसमान में जाएंगे। ये 2014 में लिखा हमने। फिर कुछ लोग आए नेता, तो हमने जीतने के बाद फिर लिखा कि सत्ता ही नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन। और उसमें लिखा गया कि ये सरकार 3 काम ऐसे करेगी जो आज तक नहीं हुआ है। हाँ। और नागपुर में हमारा लेक्चर था, मोहन भागवत जी थे, बहुत लोग थे। तो आखिरी लेक्चर हमारा था भारत का भविष्य। उसमें हमने कोट किया इसी पे कि दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति कैसे काम कर रही है, और हमने आर्टिकल लिखा था, ये कोट किया वहाँ। तो हमने कहा मोहन भागवत जी हमको लगभग 15-20 साल पहले मिले थे, और गायत्री मंत्र हमने उनको समझाया था तब। अच्छा। और अपनी एक पुस्तक दी थी तब भी। अच्छा। 2006 की बात है कि ये जब करेंगे आप शिखर पे होंगे। तो हमने पूछा भी उनसे, तो वहाँ लेक्चर हमारा हुआ। तो उसमें हमने कहा कि दैवी शक्तियाँ कैसे आप लोगों के ऊपर काम कर रही है। आज से 30 साल पहले आरएसएस की स्थिति ऐसी नहीं थी, कोई नहीं जानता था, हम लोग खुद नहीं जानते थे। और आज आरएसएस कहाँ है जी, और इसी समय आप इसके प्रमुख क्यों हैं? आप बने नहीं हैं, आपको सिलेक्ट किया गया है। क्या बात, क्योंकि आप इसके पात्र हैं। कुछ गुण आपके अंदर ऐसे हैं जो हिमालय के ऋषियों को पसंद है। क्या, और वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं। और मोदी जी और आप बोलने के बाद संभव है कि डर भी जाते होंगे कि बोल दिए जनता में क्या असर होगा। डरने की बात नहीं है, आपसे बुलवाया जाता है, क्योंकि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये दावा है। अब आपने दैवीय शक्तियां तो बता दी, अब ये असुरी शक्ति कौन सी है जो हिंदुस्तान पर? देखिए, आसुरी शक्ति आपके लक्षण हमने बताए कि अगर व्यक्ति के अंदर खुद वो जांच ले, हर व्यक्ति का अपना अपना है, वो अपने को जांचे कि बहुत आलसी है तो आसुरी शक्तियां हावी हो सकती है। वो क्रिमिनल माइंडेड है तो आसुरी शक्तियां हो सकती है। जी जी। वो खाना पीना उसका गड़बड़ है तो आसुरी शक्तियां हावी हो सकती है। संगति गलत है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रमाद, अगर ऐसा नेचर आपका है तो आप भी जो कर रहे हैं और गलत हो रहा तो समझे आप नहीं कर रहे, आपसे कराया जा रहा है।
होना ये चाहिए कि हम भी आसुरी शक्तियों से बच के दैवी शक्तियों के वाहक बन सके। क्या बात है, कि देवता हमारे साथ भी खेले। वाह। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं ये जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उन पर छोड़ूंगा कि दैवी शक्ति हमारे देश में किसके पास है और असुरी शक्ति हमारे देश में किसके पास है। मगर बहुत आनंद आया स्वामी जी आपसे बात करके, और हमने थोड़ा जाना कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर ब्लैक बॉक्स के साथ कहा जाता है, कर्मों का क्या फल होता है, और हमने ये भी जाना कि गायत्री मंत्र का जाप करके क्या क्या लाभ। मैं संक्षेप में संकेत किया, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको विस्तार से समझाएंगे। क्या बात है। तो फिर एक और बात कहूँगा, तो आपका स्वागत किया ही अपने पॉडकास्ट में, लेकिन ये आपको हम फिर से आमंत्रित करते हैं कि जब भी आप अपनी यूके की लंदन की यात्रा से वापस आए, आप फिर आए और हमें इस तरह का ज्ञान दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।